दोस्तों, आइए हम जानें कि ये ध्यान क्या है और हम ध्यान कैसे करते हैं। ध्यान का अभ्यास दिव्यता का सामीप्य हासिल करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, जो कर्मकांड और विश्वास से परे है। कर्मकांड वे क्रियाएं हैं जिन्हें हम भौतिक स्तर पर करते हैं और वे भौतिक स्तर तक ही सीमित रहती हैं। विश्वास मानसिक स्तर पर रहता है। इन दोनों से परे जाने के लिए और आध्यात्मिक स्थिति में आने के लिए हमें किसी ऐसी चीज की मदद लेनी है जिसका संबंध अस्तित्व के उच्चतर आध्यात्मिक स्तरों से हो। हार्टफुलनेस ध्यान में हम इसी दृष्टिकोण से काम करते हैं। मगर ध्यान क्या है? आइए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। एक एक्सिस पर स्थिर मन और अस्थिर मन के बीच का क्रम प्रदर्शित किया गया है। स्थिर मन एक विचार पर टिकता है और वहीं रहता है। यह एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इसके विपरीत अस्थिर और चंचल मन एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता रहता है। यह कई विषय सोचता है तथा इसका ध्यान यहां से वहां कूदता रहता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच एक मध्य का क्षेत्र है। मन की अधिकांश गतिविधि इसी मध्य क्षेत्र में होती है। यहां एक और एक्सिस है, प्रयासशीलता और प्रयासहीनता। प्रयासहीन मन आराम और चैन में होता है। दूसरी तरफ प्रयासशील मन, जो कभी आराम से नहीं रह सकता, ये सोचने, समझने और एकाग्र होने के लिए संघर्ष करता रहता है। इन दो क्रमों के बीच विभिन्न परिणाम मन की विभिन्न स्थितियों के रूप में फलित होते हैं। यहां हमारे पास दिवा स्वप्न, कुंठा, एकाग्रता और ध्यान है। इसलिए हम ध्यान युक्त मन को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक केंद्रित होने और प्रयासहीनता का मिश्रण है। यह एक विचार में केंद्रित होना है, परंतु बिना किसी प्रयास के। ध्यान एक विचार में केंद्रित होना है, परंतु बिना किसी प्रयास के। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी अपने व्यापार पर ध्यान करता है। जब वो कार चलाता है तो भी उसी पर ध्यान करता है। जब वो रात को सोने जाता है तो भी वो उसी पर ध्यान करता है। शायद एक महिला किसी से प्यार करती है, वो अपनी दिनचर्या में उस व्यक्ति पर ही ध्यान करती है। जब वो अपने दांतों को ब्रश करती है, वो उसी व्यक्ति पर ध्यान करती है। वो किराने की दुकान पर जाती है, परंतु पूरे समय उसका ध्यान उसी पर होता है। यदि सब लोग पहले से ही ध्यान करते हैं तो ध्यान के बारे में इतना खास क्या है? इसे इतना खास विचार बनाता है जिसको हम ध्यान के द्वारा खोजते हैं। हमारे ध्यान का उद्देश्य ही वो विचार है। ध्यान के हमारे उद्देश्य से ही सारा अंतर पड़ता है। एक गहन उद्देश्य ही हमें गहन चेतना प्रदान करता है। एक सांसारिक वस्तु हमें सांसारिक चेतना प्रदान करती है। एक अस्थायी लक्ष्य हमारे मन को अस्थायी ध्यान अवस्था प्रदान करता है। एक गहन और अपरिवर्तनशील वस्तु हमारे ध्यान को स्थायी बना देती है। विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार के प्रभाव पैदा करती हैं। हम ध्यान की ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो स्थायी और गहरी दोनों हैं? यह संभव है जब हम एक गहन लक्ष्य पर प्रयासहीन ध्यान करते हैं। उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे मां के बिना कोई बच्चा नहीं हो सकता, वैसे ही ध्यान के बिना भी कोई स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। धन्यवाद।